बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जब हमने रमजान की बात का कहा तो आपने देखा है कि पिछले 30-32 दिनों में जो भी है, जब से रमजान खत्म हुआ है, उसके बाद से ये 23 दिनों में, उसमें आपने देखा है कि एक तो इमरान खान से बिल्कुल इजाजत ही नहीं मिल रही है, और जिन लोगों के नाम होते हैं उनमें से तो आप किसी को भी मिलने नहीं देते, और ऐसे लोगों को मिलने दे रहे हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। जो लॉयर थे वो बिल्कुल पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, उनके नाम भी नहीं होते। और उसके बाद फिर उन लोगों को मिलने देते हैं कि जो कि पार्टी का हिस्सा नहीं है, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली होल्डिंग एनी पोजीशन और वट एवर थिंग पार्टी के अंदर। तो अब अगर हम इस लेवल तक गिरना शुरू कर दे हुकूमत, तो फिर मैं उसका कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। ये लोग अक्सर कहते हैं कि ये हुआ फलाना हुआ है, इन्हीं के लोग इन्हीं के साथ जो पार्टी में, जैसे अभी जायद साहब जो है ये नून लीग को डिफेंड करेंगे, कुछ अर्सा पहले ये नून लीग को डिफेंड नहीं करते थे। इसी तरीके से इनसे पहले वो लोग जो नून लीग की क्यादत के स्पोक्स पर्सन थे, उनके सबसे करीब थे, उनका कहना ये था, भी सुनगा, मेरे साथ प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा हुआ है और वैसे भी उन्होंने इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि जब मियां साहब जेल में गए थे तो उनकी मुलाकातें हर ट्यूसडे और थर्सडे को इसी तरह ही होती थी, और बकौल उनके कि 100 से 150 बंदा हर मुलाकात में मिलता था, और 100 से 150 बंदे में जो इनकी मेन क्यादत होती थी वो सुबह से लेके दोपहर 2:30-3 बजे तक उधर ही रहती थी। और उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज, कहते हैं मुझे कोई ऐसा हफ्ता याद नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद जुबैर साहब की, और वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा हफ्ता याद नहीं है जिस दिन मैं वहां जाके ना मिला हूं। अब देखिए, डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, ये लोग हमेशा एक चीज को लेकर फिरते हैं कि जी इमरान खान ने अमेरिका में एक कहा था कि भाई मैं उनका एसी उतार दूंगा, तो उसी एक बात से इन लोगों की हालत इतनी पतली है कि जब इमरान खान वापस आए उन्होंने ना एसी का कुछ कहा, ना किसी और का कुछ कहा, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने ना एसी उतारा, और क्या ना क्या उन्होंने क्या कमरे को क्या किसी इमरान और खान तरीके की से हालत इस वक्त पतली है मोहम्मद साहब? सर इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इमरान खान साहब का जो कमरा है वो कहते हैं बहुत गर्म है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई सिवाय एक सिंपल पंखे के अलावा और कुछ नहीं है। वो माशाल्लाह 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसमें कुरान के और सीरत नबी के भी वो है, और साथ वो बाकी किताबें भी पढ़ते हैं। जो लोग उनसे मिले हैं, जो बाज लोग जिनको का और मेरे साथ उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इमरान खान अभी वो इमरान खान नहीं रहा जो पहले था, उसकी बहुत ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग दुनिया के उन सारे मसलों में जो शायद पहले नहीं थी वो हो गई है। तो देखिए, मेरे लिहाज से ये कि ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इसलिए करवाया हो कि इमरान खान को वो उस तैयारी के लिए या उस चीज के लिए तैयार कर दे, उसमें उनमें हो सकता है बहुत सारी चीजों की कमी हो। तो इसकी वजह से एक तो जब आप आइसोलेशन में होते हैं तो आपके मुख्तलिफ कनेक्शंस, रूहानी कनेक्शंस मिलते हैं, और खासतौर पर वो शख्स जो कि उसी रूहानी कनेक्शंस को लेके हमेशा आगे चला है। गलतियां हर एक से हुई हैं, नबी के अलावा हर एक कोई शख्स मासूम नहीं होती है, नबी सिर्फ मासूम होते हैं, बाकी इंसान गलतियां करता है, आप मैं हम सारे गलतियां करते हैं। अगर जाहिद साहब और इनकी पार्टी वाले नहीं करते तो ग्रेट, लेकिन हम तो सारे इंसान हैं, और वो कहते हैं टू अर्न इज टू बी ह्यूमन, ठीक है। तो हम लोग तो गलतियां करते हैं, लेकिन हम उससे सीख रहे हैं और हम वो गलतियां रिपीट नहीं कर रहे। जैसे पीएमएलएन वाले हैं, उन्होंने आज से पहले 3 दफा गलती की कि वो एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू आए हैं, ये चौथी बार की है। सो वो कहते हैं यू कैन ट्राई अगेन बट यू डोंट हैव टू बी अ डैम फूल अबाउट इट, ठीक है। सो आप एक ही गलती अगर आप 4 दफा कर रहे हैं तो फिर बेसिकली दैट मींस कि दिस इज व्हाट। बिल्कुल ठीक सर। अलाउ मी, मैं शैला रजा साहबा को शामिल गुफ्तगू करूं। मैडम, आपकी नज़र में मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से पीटीआई की सिचुएशन को हैंडल कर रही है, अदालतों में भी आज आपने देखा कि जज साहब कहते हैं कि आप 1.5 साल के बाद जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस तरीके से ये हुकूमत
पीटीआई को मनूवर, हैंडल, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए मुज़ाकरात, टेबल टॉक, नेगोशिएशन, मुफाहमत, क्योंकि जरदारी साहब तो मुफाहमत के बेताज बादशाह थे, तो क्या शहबाज शरीफ साहब में वो गुर नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल नहीं आती, या फिर उनको इजाजत नहीं है? आपका इस पे क्या नजरिया है मैडम? अच्छा, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि एक जमहूरी सदर को बादशाह नहीं कहना चाहिए। हम आज भी मुफाहमत पे, रवादारी पे यकीन रखते हैं और उसी को तरजीह देते हैं, क्योंकि हमने जब अपनी तारीख देखते हैं तो वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने ज़ियाउल हक का साथ दिया और इस हद तक आगे चले गए कि मिठाइयाँ बांटी, लेकिन हमने ये देखते हुए कि जैसी भी है सियासी जमात, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक अवाम से होता है। हमने पहला काम ये किया कि ज़ियाउल हक की लाख ऑफर के बावजूद हमने पॉलिटिकल पार्टीज से ही रब्त बढ़ाया और एमआरडी बनाई, और ये एक नातवा औरत की पॉलिटिकल विजडम के साथ पहली शिकस्त थी जो उसने ज़ियाउल हक को दी, कि वो तमाम पार्टीज जिसको उसने भुट्टो साहब को फांसी देके अपने साथ मिलाया था, उन्होंने उन सबको मिलाया, उन सबसे ये कबुलवाया कि मुल्क में डेमोक्रेसी थी और अब हमने उसकी रेस्टोरेशन के लिए मूवमेंट करनी है। इस तरह एमआरडी बनी। तो ये हमारा वो तरीक़ाकार है जिसको हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ही से बात करें, उनको मिनिमम पॉइंट जो है हमारे एजेंडे का, उसमें मिनिमम पॉइंट्स पे उनको एक डायलॉग पर लेकर आए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, तो उसमें कोई भी जो है सियासी कैदी नहीं था, और हमारे ही मिनिस्टर थे हज के हामिद सईद काज़मी, वो आजम सवाती, क्योंकि पीटीआई में तो यही है ना कि इधर उधर से लोग आके जमा हो गए हैं, तो वो आजम सवाती उस वक्त नून लीग में थे और वो उन्होंने जाके कुरान शरीफ उठाया और कहा कि मेरे पास सबूत है। फिर 4 साल तक ना तो अदालत ने बुलाया, ठीक मैडम, और उनको कुरान शरीफ याद आया, आजकल वैसे आ गया है। मैडम माजी से हाल में आए, मैडम माजी से हाल में आए, शहबाज शरीफ में ये काबिलियत नहीं नजर आती आपको? मैं ये बता रही हूँ कि फिर हमारे हामिद सईद काज़मी साहब ऑपोजिशन में जब हम थे तो रिलीज हो गए। तो हमारे साथ तो हर एक ने बहुत किया, जरदारी साहब को भी बेटी के सामने लेके गए, बेटी से नहीं मिलने दिया, फरियाल साहिबा को उठाया, चांद रात में उनको 12 बजे के फिर भी आपने मुफाहमत की, फिर भी आपने मुफाहमत की। क्या शहबाज शरीफ साहब में ये गुर है? हम अभी भी ये चाहते हैं कि जब भी बात हो पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, पॉलिटिकल, अगर कुछ लोग ये सीख रहे हैं कि वो थर्ड ऑप्शन के तौर पर आए थे और अब आइंदा वो किसी का ऑप्शन ना बने, तो उनको चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज से बात करें। अब रह गई बात नून लीग की, तो जो आपने मुझसे पूछी, देखिए क्योंकि हमने बहुत सारी बातें भुलाई हैं और आगे बढ़े हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं भुला नहीं सकती कि मैं मास्टर्स फाइनल में पढ़ती थी और किस तरह मैं अरेस्ट हुई, किस तरह मेरी जमानत नहीं होती थी, किस तरह मुझे जो है वो 12 बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई, और फिर उसके बाद मेरी इंटरम जो है जमानत हुई। तो ये एक वतीरा है, इसको खत्म करना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब मैडम यस और नो, क्या शहबाज शरीफ साहब में ये गुर है या नहीं?